प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप आए। जानते हैं यीशु में बढ़ने का एक भाग है कि हमें सदा स्थिर होना है और स्थिरता के लिए हमें अपनी भावनाओं का अनुसरण सदा नहीं करना है। मेरा विचार है कि भावनाएं अस्थिर होती हैं। आज वे क्या होंगी और कल क्या, ये कहना मुश्किल है। कभी ज़्यादा कभी कम होती हैं, कभी वे अच्छी और कभी बुरी होती हैं। और जब आपको लगे कि उन पर भरोसा कर सकते हैं तो वे वहाँ नहीं होती हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी बातें बांटना चाहूंगी जिनसे आपको पहले से भी अधिक स्थिर रहने में मदद मिलेगी। तो अपने हृदयों को खोलकर प्रभु के वचन को आज स्वीकार करें। फिलिपियों 4:9 में पौलुस आश्चर्यजनक बात करता है। जो बातें मुझसे सीखी और ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। मैंने यहां नोट लिख रखा है, हम सब में कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। पौलुस कह रहा है, मेरी तरह बरतो, मुझे देखो और करो जो मैं करता हूं। हम में से कितने कहने का साहस करेंगे? जो बातें तुमने मुझ में सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का और धीरज का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सो ये कह रहा है, यदि मेरी तरह बरतो तो तुम शांति में रहोगे, अपने जीवन का आनंद लोगे। और अब कुछ अगले पदों में वो कहने वाला है कि वो कैसे बर्ताव करता है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागरूक हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में भी मैं हूं उसी में मैं संतोष करूं, चाहे मैं जिस भी स्थिति में हूं। प्रभु करुणा कर, यीशु मदद कर। क्या हम समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चलो मेरी तरह बरतो, अपने जीने की रीति मेरी तरह बनाओ, और यदि ऐसा करो तो शांति का परमेश्वर जिसका बेजोड़ क्षेम हम पर है तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरा बर्ताव ऐसा होगा जीवन में, चाहे जिस दशा में मैं हूं, मैं सदा तृप्त हूं। पता नहीं शरीर कितना मर चुका होगा इस मोड़ पर पहुंचने के लिए, मगर यह मुझसे भी मरा है। प्रभु की स्तुति हो, फिर भी मुझे आशा है जहां होना चाहिए वहां नहीं हूं, मगर वहां भी नहीं हूं जहां पहले थी। और मैं प्रतिदिन प्रगति कर रही हूं। चूंकि हम सकारात्मक हैं, प्रगति की ओर देखना अच्छा है, ना कि हमें कितनी दूर जाना है। तृप्त का अर्थ ये नहीं कि आप बदलाव नहीं देखना चाहते। तृप्त का अर्थ है कि आप अब संतुष्ट हैं, ये जानते हुए कि जहां आप अभी हैं वहीं अंत तक नहीं रहेंगे, और ये भी कि प्रभु भी कार्य कर रहा है, परंतु आप इतने सिद्ध हो गए हैं कि जब आप अपनी राह पर हैं जिससे अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, आप में इतनी सिद्धता अवश्य है कि आप इस घड़ी को नष्ट नहीं होने देंगे, आप इस घड़ी का आनंद लेंगे। और यही हम खो देते हैं। बस यहीं पर वो चीज है जिसे हम खो देते हैं, क्योंकि प्रश्न ये है कि कब। मेरा पक्का विश्वास है कि परमेश्वर के लोगों को जीवन का आनंद लेना सीखना पड़ेगा इसी वक्त, वरना वे संसार में गवाह कभी नहीं बन सकेंगे। और संसार इस समय बेचैन है कि हम बातें करना छोड़ें और कुछ कर दिखाएं। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और आनंद लो। अपने जीवन का किसी और का जीवन ना मांगिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। लोग क्या चाहते हैं? मुख्य बात यह है कि आप यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं। यूहन्ना 10:10 की ये बात आश्चर्यजनक है कि मैं आया कि तुम जीवन पाओ और जीवन का आनंद उठाओ। वो इसलिए नहीं आए कि हम स्वर्ग जा सकेंगे, मगर उसकी इच्छा है कि हम यात्रा का आनंद लें। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग बीमार हैं, असुखी हैं, इसलिए मैंने हमले का फैसला किया। आमीन।
पौलुस ने कहा था, मैंने इसे सीखा है, मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। सब लोग कहिए मैं सीख रहा हूं। आप वहां पहुंच ही नहीं सकते जहां कह सकते कि मैंने सीखा है, जब तक आप उस क्रिया से ना गुजरें। हम कहते हैं हम रूपांतर चाहते हैं, वास्तव में हम भाषांतर चाहते हैं। कितने मेरा तात्पर्य समझ रहे हैं? फिलिपियो 4:12 में दीन होना भी जानता और बढ़ना भी जानता हूं। इसका अर्थ है, उसने कहा मुझे परख का सामना करना आता है, बहुतायत में जीना और आनंद लेना भी आता है। उसकी मौलिक बात यह है कि दोनों में मेरी मनोदशा एक है। कुछ लोग जब स्थिति अनुकूल ना हो तो वे दबे रहते हैं, और अच्छी हो तो ऊपर उठ जाते और घमंडी हो जाते हैं। कम ऑन नाउ। फिलिपियो 4:12 हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम पद 13 को यहां से निकाल तो नहीं सकते, यहां से खींचकर निकाल लें और सब पर लागू कर दें। परमेश्वर धन्य हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ लोग सब कुछ कर सकते हैं सिवाय परीक्षण से गुजरने में स्थिर रहने के। वे सुपरमैन की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फांद सकते हैं, पर उनकी राह पर आने की हिम्मत नहीं है ना। संसार इस तरह है। देखिए, हम कुछ दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस में ड्राइव कर रहे थे और ड्राइवर ने गाड़ी शायद गाड़ी जहां रोकनी थी वहां से जरा सा वो आगे हो गया, और शायद बहुत ही थोड़ा सा, और एक महिला के वो आड़े हो गया और उन्हें जरा सा घूमकर ड्राइवर के आगे होना पड़ गया। और देखिए तो वो तो यूं हो गई और मैं तो ऊब गई हूं देखते देखते कि कैसे कैसे लोग कैसी बेवकूफियां करते जब कोई जरा सी भूल कर बैठता है। देखिए, मैं इससे और साफ कैसे बता सकती हूं। बात यूं है, सब कुछ आपके बारे में नहीं है हम सबको आपकी सेवा के लिए नहीं जीना है। क्षमा कीजिए, मैं आपकी राह में जरा सा आड़े आ गया और आपको जरा सी तकलीफ उठानी पड़ रही है, परंतु मैं निष्पन्न नहीं हूं। मुझे देखने का मौका नहीं मिला, मगर बड़ी समस्या यह है कि शायद उसकी कार के पीछे किसी तरह की मसीह मछली थी। इसी से मेरा दिमाग भरना जाता है कि लोग मसीह होने का दावा करते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं। आमीन। आप समझ सकते कि मुझे दूरी तय करनी नहीं। एक बात जानते, मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगती, वो धर्मी क्रोध। परमेश्वर चाहता है कि हम उस तरह के बर्ताव पर क्रोधित हों, उस व्यक्ति पर नहीं। मगर बात यूं है कि कम ऑन, मार्क की बौखलाहट। अब मार्क बौखलाहट पर लोगों को क्लास लेनी पड़ेंगे और परामर्श भी, जबकि उन्हें जरूरत है याकूब की पुस्तक की और शायद एक आध दुष्टात्माओं को निकाल देने की। धन्यवाद। अब याकूब के पास वापस हम इस सप्ताह याकूब के साथ बहुत सा समय बिताएंगे। याकूब अध्याय 1 में वो कहता है कि जो सहनशील व्यक्ति है वही खरा है। कहिए खरा व्यक्ति। अब याकूब 3:2 पर जाइए। याकूब 3:2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कभी गलत बात नहीं बोलता वही तो सिद्ध मनुष्य है, अर्थात
वो पूर्ण रूप से सिद्ध है और खरा है। यहीं पर वो खरी चीज सामने है। सब हम जानते हैं कि यदि हम परीक्षणों में सहनशील हों, हम खरे किए जाते हैं, और यदि हम मुंह से एक भी गलती ना करें हम खरे किए जाते हैं। और ये कहता है कि वो सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है और स्वभाव को बदल सकता है। हम इसे यूं कहें, इससे कुछ मूल्य निकाल सके, क्योंकि हम जानते कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिसे अपने मुंह पर पूरा लगाम है या पूरी तरह वो सहनशील है। इसलिए इसे यूं कहें, मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मगर यदि आप विस्तृत को पढ़ें, प्रभु का धन्यवाद विस्तृत बाइबल के लिए विरामों के बीच कहती है कि सिद्ध होने का अर्थ है सिद्धता में बढ़ते जाना और पूर्ण विकास प्राप्त खरा व्यक्ति बनना। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की दृष्टि में व्यक्ति सिद्ध है यदि उनका हृदय खरा हो और वो प्रतिदिन बदलाव और विकास की ओर बढ़ रहा हो। यदि वो वचन का भूखा हो और मजाक न करता हो, खिलवाड़ में न हो और हर बात के लिए औरों को दोष न देता हो, तो मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर उसे सिद्ध समझता है और उसे आगे बढ़ाता है। ठीक है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यीशु में प्रभु द्वारा दी हुई स्थिति हम ले लें, हमारी वैदिक स्थिति यीशु में। मुझे प्रतीति कि हम विधि पूर्वक यीशु में खरे किए गए हैं, मगर प्रयोग के तौर पर उसे हमें छोड़ देना पड़ेगा। इसीलिए हमें शिक्षण चाहिए और इसलिए हमें इस तरह मिलना चाहिए और ईमानदारी बरतनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, हमें अभिशस्ती में जीना नहीं पड़ेगा। हम इस प्रकार का शिक्षण सुन सकते हैं जो कि कठोर है, अर्थात वचन प्रचार की छुरी जो हमें अच्छी लग सकती है। यूं सोचे, हाँ आ जाओ और बरसाओ, क्योंकि हम अभिशस्त होना नहीं चाहते। हम कह सकते कम ऑन, अपने जीवन की खराबियों को मैं जानना चाहता हूं, अभिशस्ती तक नहीं, मगर इतना कि मुझे प्रकाशन मिले और मैं आगे बढ़ूं। सो वो यहां कह रहा है, यदि हम सहनशील ना हो तो आत्मिक सिद्धता का वो स्तर नहीं मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है। मैं पूर्ण रूप से सहनशील नहीं हूं, इसलिए इस क्षेत्र में मुझे बढ़ने की जरूरत है और मुझे याकूब पढ़ने से मदद मिलती है, क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है, जॉयस, केवल सहनशील होना ही पर्याप्त नहीं। ये कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं कि ठीक है, इस क्षेत्र में मैं सचमुच दुर्बल हूं। आमीन, शायद ये सच है, मगर इस दिशा में मुझे जुटे रहना है। असफल हो तो अभिशस्ती की जरूरत नहीं, मगर मुझे लगे रहना है। फिर भी यदि मेरे मुंह में समस्या हो, जो कि है आमीन, तो मुझे अभिशस्त नहीं होना पड़ेगा और ना ही इसे हल्के रूप से लेकर कह सकती हैं, हाँ जी आप जानते हैं। मेरे मन में पश्चाताप होना चाहिए और मुझे समझना पड़ेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंह के बारे में ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कहा कि ये उसकी देह को नियंत्रित करता है और स्वभाव को पूर्णतः बदलता है। आप यदि इसका शीर्षांश पढ़ें, आज वहां नहीं जा रहे हैं, हम इसे पढ़ेंगे जब हम मुंह वाले संदेश को करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी कि कौन से सत्र में मैं इसे करूंगी, मगर शीर्षक होगा हमारी छोटी से छोटी बड़ी समस्या। इसके कहने का मौलिक तात्पर्य यह है कि हमारा भविष्य हमारी बातों पर आधारित होता है। आप कहेंगे मेरा भविष्य प्रभु पर आधारित है। हाँ अवश्य, मगर आपको परमेश्वर से सहमत होना है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम कितनी हानि अपने को पहुंचाते हैं गलत नकारात्मक स्वीकृति द्वारा। आमीन। और मुख्य बात तो यही है। एक बात बताती हूं, जब आप अंदर आते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए आप सीधे हो जाते हैं। एक बात और बताती हूं, इस सप्ताह मेरे बर्ताव पर याकूब का प्रभाव रहा। आश्चर्य की बात है कि कितनी बार मैंने कुछ बोलना शुरू किया फिर नहीं बोली, क्योंकि ये वचन मुझ में ताजा था और इसीलिए हमें सदा इसकी जरूरत होती है। जिस तरह के व्यवहार की हमसे आशा की जाती है उसकी कोई संभावना नहीं यदि हमें परमेश्वर के वचन की बड़ी मात्राएं ना मिले। वचन ही हमें नियंत्रित रखता है।
यही हमको सामर्थ्य देता है अपना कर्तव्य करने की। इसे हम जानते हैं मगर वचन के बिना भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन वो दवा है जिसकी जरूरत है हमारी आत्माओं को। याकूब यही बता रहा है अध्याय 3 में, यदि तुम्हारे मुंह पर कोई लगाम ना हो तो तुम असिद्ध हो। पौलुस ने कुरिन्थियों से भी यही बात कही। उसने कहा तुम बालक हो, तुम्हें मांस नहीं खिला सकता, तुम्हें दूध पिलाना होगा, और मैं इसे इसलिए जानता हूं कि तुम बातें करना नहीं जानते। उत्पत्ति 17 में प्रभु ने इब्राहिम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप जानते हैं इब्राहिम की प्रतिक्रिया क्या थी? बाइबल कहती है कि वो मुंह के बल गिरा प्रभु के सामने। केवल ये नहीं मैं कोशिश करूंगा, मगर वो मुंह के बल गिरा प्रभु के सामने। प्रभु मेरी मदद कर। हम कोशिश बहुत करते हैं और विश्वास पर्याप्त नहीं। हम कोशिश बहुत करते हैं मगर प्रभु के साथ समय बिल्कुल नहीं बिताते। सही कर्म करने के लिए सामर्थ कहां से मिलेगी? प्रभु के साथ समय बिताओ। याकूब की समझ में आया कि उन दिनों चर्च असिद्ध था, और याकूब की पुस्तक में 5 विशेष क्षेत्र संकलित किए उसने। नंबर 1 था कि वे संकट में असहनशील थे। इससे उसे पता लगा कि वे असिद्ध थे। नंबर 2, याकूब 2 पद 14 में कहा गया है और हम उसे देखेंगे। और दूसरी बात उसने कही, मैं जानता हूं कि तुम असिद्ध हो क्योंकि विश्वास की बात तो करते हो परंतु तुम कर्म नहीं करते। ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल हो जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ होगा? पद 17, ऐसे ही विश्वास भी इस पर अधिक ध्यान दे। यदि कर्म सहित ना हो और आज्ञा रहित हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है, और कोई और आपसे कह सकता है कि और मैं कर्म करता हूं तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हम जानते हैं कि हमारा उद्धार विश्वास द्वारा होता है, कर्मों द्वारा नहीं। विश्वास द्वारा दोष शुद्धि होती है, कर्मों द्वारा नहीं। जो भी हो, आपको चौकसी बरतनी होगी कि आप एक सच्चे सिद्धांत को उस सीमा तक न ले जाए जहां वो अपना मूल्य खो बैठे और आपके जीवन में समस्या बन जाए। हाँ, विश्वास द्वारा हम पाप दंड से मुक्त होते हैं और सही किए जाते हैं। हमारा कोई कर्म हमें सही नहीं करता, फिर भी बाइबल साफ बताती है हमारा उद्धार विश्वास द्वारा होता है। नया स्वभाव दिया जाता है ताकि हम उन सुकर्मों को कर सकें जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डालने से पहले से ही हमारे लिए प्रस्तुत कर रखा है। हमारा इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधी भाषा में इसका तात्पर्य वो कहता है, आप कहते हैं कि आपको विश्वास है, ठीक है, आपका एक जरूरतमंद भाई या बहन परिषद में, यदि आप उनसे कहें मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और आपके पास मदद करने का साधन है, मगर आप उनकी जरूरत पूरी नहीं करेंगे। और आज तो ये देखने में आता है, आज का संसार अर्थात ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो विश्वास का दावा तो बहुत करते हैं मगर किसी के लिए कुछ करने को एक उंगली भी नहीं उठाते हैं। चर्च में सेवा के लिए उनके पास समय नहीं, उन्हें दशमांश में विश्वास है मगर अमल नहीं करते। सेवा भावना में विश्वास है पर सेवा नहीं करते। क्यों? याकूब उत्तर देता है। याकूब 1:22 में वो कहता है, सत्य के विपरीत चलते हो और अपने को धोखा देते हो। यदि वचन को सुनते हो और उसके अनुसार नहीं चलते तो अपने को धोखा देते हो। जानते हैं, स्वाभाविक रूप में जो मैं करना चाहती यदि करती होती तो मैं जाकर कहीं परीक्षणों पर भाषण नहीं देती, क्योंकि सुनकर कोई उत्तेजित नहीं होता। मगर कोई यदि उनका सामना करना ना सिखाए तो आप कभी ना बढ़ेंगे, ना सिद्ध होंगे और ना ही आपको ठोस जीवन कभी मिलेगा।
जहां आपको स्थायी आनंद मिलेगा, क्योंकि आपका आनंद आधारित होगा जो चल रहा है या नहीं चल रहा है उस पर, और शैतान आसानी से उस पर हावी हो सकता है। क्या आप जानते हैं चर्च को स्थिरता देखनी है? केवल बातें ही बातें नहीं, मगर स्थिर व्यवहार। और इसका अर्थ है आपको सही कर्म करना है जब कष्ट होता हो, आपको सही कर्म करना है जब कुछ मूल्य भी देना पड़ जाए। आमीन। चर्च की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं करते। प्रभु ने हमें भीतरी संपर्क के लिए नहीं बुलाया, उसने बुलाया बाहरी संपर्क के लिए। लोग परेशान क्यों हैं और लोग उबे हुए क्यों हैं? क्योंकि वे स्वार्थी हैं, वे सदा अपने में ही मस्त और अपना जीवन उत्तम बनाने की कोशिश में हैं। वे बाहर किसी की ओर नहीं बढ़ते। आप सुखी तभी हो सकते जब दूसरों के लिए आप कुछ करें। परमेश्वर ने मुझे इस पर प्रकाशन दिया और पिछले साल से भी अधिक दिया है। परमेश्वर के वचन में मुझे खराई दिखाई दी है और अपने गहरे अनुभव से और परमेश्वर के वचन से मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आप यदि असुखी हैं तो शायद इसलिए कि आपका मन शायद अपने पर केंद्रित है और उसे अपने पर से हटाकर सोचना चाहिए कि दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। संकेत आपकी ओर है और मेरी ओर भी। दिलचस्प बात है कि आप में अपनी समस्या सुलझाने की सामर्थ्य नहीं है। आपकी समस्या किसी और की तरह हो सकती है। प्रभु मदद के लिए आपको अभिषिक्त करेगा, मगर आप अपनी मदद नहीं कर सकेंगे। वही समस्या, आप अपनी मदद नहीं कर सकते। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। आप कहेंगे इसका आखिर क्या मतलब होता है? प्रभु चाहता है कि हम अपनी नहीं किसी और की मदद करें। तब हम एक बीज बो रहे हैं ताकि वो हमारे जीवन में फसल लाए किसी और के माध्यम से। क्या आप जानते कि हम मंडली हैं विश्वासियों की? मैं प्रोत्साहित करती हूं कि स्थिरता और दृढ़ता की खोज करें। खोज शब्द पर अधिक दबाव दे रही हूं क्योंकि ये अचानक आप पर नहीं आ गिरेगा। आपको उसे खोजना होगा और उसके पीछे पड़ना होगा, क्योंकि आप जो चाहें करके स्थिरता और दृढ़ता नहीं बना सकते हैं। एक बात जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है, जिससे सचमुच मुझे मदद मिली, वो ये कि मुझे गलत महसूस हो तो भी मैं सही काम करने को चुन सकती हूँ। तो मैं आपको सदा सही कर्म करने को प्रोत्साहित करती हूँ, चाहे चोट लगे तो भी। मैं चाहती हूँ कि आप सारी जानकारी प्राप्त करें इस प्रस्तुति के बारे में और कृपया जुड़े रहें, क्योंकि आज कार्यक्रम के अंत में मैं उन लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगी जो बीमार हैं। यीशु न केवल हमारा रक्षक है, वरन चंगाई भी करता है। मुझे प्रतीति है कि हमारे पापों के साथ साथ उसने हमारी बीमारी और रोग भी ले लिए। मैं बता नहीं सकती कि क्यों कई लोग बीमार हो जाते हैं, और न ही ये स्पष्ट कर सकती हूँ कि क्यों लोग पहली बार प्रार्थना करने पर चंगाई नहीं पाते। लेकिन प्रार्थना करने के लिए मैं समर्पित हूँ, और चाहे आपको मेडिकल सुविधा मिल रही हो, मेरा प्रोत्साहन है कि आप अपना विश्वास उन्मुक्त करें और प्रभु को आपके शरीर पर कार्य करने दें, क्योंकि प्रभु आपको अलौकिक रूप में छूना चाहता है। स्वाभाविक चीज़ों के द्वारा वो हमें अलौकिक रूप से छू सकता है। आप में से कईयों की समस्या है जिसका कोई स्वाभाविक इलाज नहीं है, और आज आपको प्रभु का स्पर्श चाहिए। चाहे आपको सर दर्द हो, या आपके पाँव के तलुओं में दर्द हो, या आपको कैंसर की बीमारी हो, मैं आज अपना विश्वास उन्मुक्त करके आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना अवश्य करूंगी। हे पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू भला है। तेरा धन्यवाद कि तू भला है। और तेरा वचन 3 यूहन्ना 2 में कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। प्रभु, तू चाहता है कि हम भले रहें, शक्ति रहे और चंगे रहें। हम शैतान को धिक्कारते हैं जो हमें बुरा महसूस कराता है और रोगी बनाता है। और प्रभु, अपने शरीर का ध्यान न रखने के लिए हमें क्षमा कर, पर्याप्त आराम न करने के लिए और सही पोषण न देने के कारण प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु, हमारे शरीर के साथ अन्याय करने के लिए हमें पछतावा है। हम चाहते हैं कि तू हमें बचा, हमें चंगा कर। हे पिता, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके शरीर में दर्द है, चाहे वो सर दर्द हो या पीठ दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पेट में दर्द हो, अपाचन या हर तरह के पेट में खराबी है, अल्सर्स या जो भी हो, या उनके लिए जिन्हें किसी तरह का रोग हो, वे यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाएं। लोगों की जिंदगी छूने के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद।
चूंकि मैंने आपके लिए प्रार्थना की, मैं आपको अपनी गवाही पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आप कहिए कि प्रभु की चंगाई सामर्थ मुझ में काम कर रही है इसी वक्त, और मैं हर दिन बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। अपने शरीर को सम्मान दे, उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।